अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक भाई का क्वेश्चन आया है, उन्होंने वॉइस में क्वेश्चन करा है। तो अब हम चलते हैं उनकी जानिब और उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बट इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड या फिर वेबसाइट से रिलेटेड या ऑनलाइन जो भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कमेंट में आप अपने आंसर को नहीं लिख सकते और आपका आंसर की बड़ा है तो फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपका जो है वो आंसर शॉर्ट हुआ क्वेश्चन का, सवाल का, तो उसी वक्त मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे दूंगा। नहीं तो बिल्कुल जैसे ये वीडियो बना रहे हैं हम आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलें अब हम इस भाई के पहले क्वेश्चन को सुनते हैं, इसके बाद हम इसके आंसर की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। भाई मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है जो अबाउट कॉन्टेक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी है। भाई ये मैं कैसे ये मैं कैसे कहाँ से लूँ अपनी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट कॉन्टेक्ट? क्या आप कुछ बता सकते हो? और इसका फ़ायदा क्या है? मतलब अगर मैं ना लूँ ये ऑप्शन ही डिलीट करूँ अपने वेबसाइट से, तो क्या ये अच्छा होगा? फिर प्लीज़ काइंडली आप मुझे इसकी आंसर ज़रूर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे अब भाई का क्वेश्चन समझ आ चुका है। असल में भाई ये पूछना चाहते हैं क्योंकि जो भी ब्लॉगिंग में न्यू है तो प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस के पेजेस जो है ना उसके लिए बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर इसका हाँ और ना में मैं क्वेश्चन करूँ तो इसका ये भी जवाब हो सकता है कि अगर आप ना बनाएं तो कुछ भी नहीं होता, मतलब नो भी इसका आंसर है और यस भी। तो अब हम जान लेते हैं कि वो क्यों। नो इसलिए है कि अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं तो आप ना लिखें, ये सब कुछ तीनों पेजेस को रहने दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप ब्लॉगिंग में अभी न्यू हैं और ये आपके लिए मुश्किल होते हैं तो आप तीनों को छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आंसर हो गया नो में। और अगर हम कहें कि हाँ आपके लिए ज़रूरी है तो वो इसलिए है क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं गूगल एडसन के थ्रू तो फिर आपको ये तीनों पेजेस लाजमी, ख़ास तौर पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लाजमी देना होगा। तो वो क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो गूगल एडसन आपके जो है ब्लॉग वगैरह को मोनेटाइज नहीं करेगा, इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आप न्यू हैं तो कैसे लिखें। बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के नाम से हैं, आप उनसे लिखवा सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा उनके लिखे हुए जो होते हैं आर्टिकल उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप लिख सकते हैं, एक पेज को आपके लिए मुश्किल नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी। हाँ, उन प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे जाएं और जाकर के तरीका ढूंढें कि कैसे लिखते हैं, आपको समझ लग जाएगी। फिर अपने अल्फाज में उसे लिखने की कोशिश करें और आप बिल्कुल उसे लिख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और रही बात कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस की, अगर आप न्यू हैं तो इनमें कुछ भी अपनी ईमेल वगैरह देकर के इन पेजेस को रख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको, अगर आप न्यू भी हैं तो इनको बिल्कुल भी मतलब छोड़े मत। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसे थोड़ा प्रोफेशनल लुक मिलेगी कि हाँ भाई ये बंदा, इसने हर चीज़ डाली हुई है, बजाय उसके कि एक तरफ हो वेबसाइट पे ये तीनों पेजेस ही ना हो और एक तरफ हो कि एक वेबसाइट हो उस पर कॉन्टैक्ट अस पे उसकी ईमेल लिखी हो, उसका नंबर या जो भी कुछ लिखा हो, तो वो प्रोफेशनल सी लग जाएगी। तो इस लिहाज से आपने सोचना है कि अब आप क्या प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप ना भी दें। और अगर आप गूगल एडसन से करवाना चाहते हैं तो आपको ये सारा कुछ देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो क्वेश्चन यानी कि सवाल उसका जवाब आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर आपका भी क्वेश्चन है तो जो मैंने आपको बताया अपना क्वेश्चन करें तो हम उसका भी आंसर करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।